स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो निश्चित तौर से 7वें चरण शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो है और उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो 1 to 8 खास करके 1 to 8 यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं 7वें चरण में। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे जो अहम एक प्रश्न का सॉल्यूशन और आपके मन में जो चल रही है बात उसको शांत करने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा होगा या नहीं, और मेधांक 50%, 60%, 65%, 70%, 80%, जो भी मेधांक है आप पूछते रहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा वीडियो जो है बीटर ट्रूथ देख सकते हैं, बीटर ट्रूथ अबाउट 7th फेज, 7वें चरण के बारे में ये कड़वी एक सच्चाई हो सकती है। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। आए विगत दिनों आप विभिन्न जगहों से रिक्तियों को निकलते हुए देखे होंगे और इसी संदर्भ में जो है ये वैशाली जिला के विभिन्न पंचायत से कह सकते हैं, विभिन्न स्कूल से ये रिक्तियां आने का सिलसिला जारी है और वैशाली वाले लोग इस चीज़ को जानना भी चाह रहे थे। तो इस पर थोड़ा सा हम आपका दृष्टिपात करते हुए फिर आगे उस पॉइंट की तरफ लिए चलेंगे जिसके लिए खास करके यह वीडियो बनाया गया है, मेरा होगा या नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉलम वाइज जो है रिक्तियों का ब्यौरा जो है सो बनाया गया है इस प्रपत्र में, इस प्रतिवेदन में, इस रिपोर्ट में। इसको मैं पूरा डिटेल्स नहीं बताऊंगा यहाँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप इसको जो है पढ़ना अगर चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ ये सारे न्यूज़ मैं अपडेट करते रहता हूं, तो इस न्यूज़ को आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वैशाली का, बिद्दुपुर का है और पूरे कितने अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। विद्यालय का नाम लिखा गया है, नियोजन इकाई यानी कि पंचायत होगा, जिस पंचायत में स्कूल होंगे तो बिद्दुपुर हो गया। और 31 मार्च 2022 तक में नामांकित छात्र छात्राओं की जो संख्या है 182 है और उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ कार्यरत अभी जो शिक्षक हैं वो 2 हैं और इस प्रकार से और जो शिक्षकों की ज़रूरत है रेशियो के अकॉर्डिंग तो वो दिखाया गया है। फिर यहाँ उर्दू का देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो जितने भी प्रपत्र आप इसमें देख रहे हैं इस वीडियो में, ये सारे उसी फॉर्मेट में बनाए गए हैं और ये सारे जो हैं आपका ये वैशाली ज़िले का है। तो इसको आप देख लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। आइए मैं उस बात को आपको समझाने का प्रयास करता हूं जो आप बार बार पूछते हैं कि मेरा होगा या नहीं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में 1 to 8 में, और आपका मेधांक इतना 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 बन रहा है। तो ये थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, आप लोग सुनिएगा और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर तो कीजिएगा ही, और चैनल पर जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने वाला हूं और आप अच्छे से समझिएगा इस बात को कि क्या होने वाला है, आपका मेधांक कितना क्या कैसे बन रहा है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको अगर समझाऊं तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मान लीजिए, उदाहरण एक ले लीजिए कि अभ्यर्थियों की अगर टोटल संख्या 300 है। ये एक मानने की बात है। आप कहिएगा अभ्यर्थियों की संख्या 300 नहीं 3 लाख है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अभ्यर्थियों की संख्या मान लीजिए और इस उदाहरण से आप आसानी से समझ जाइएगा। सीटों यानी कि वैकेंसी की जो संख्या है वो किसी को अभी पता नहीं है कि एक्यूरेट कितनी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। वैकेंसी की जो संख्या है उसे आप बढ़ा सकते हैं अपने प्रयास से। अगर आपके इलाके में ईमानदारी पूर्वक रिक्तियां नहीं भेजा जा रहा है तो इसमें आप अभ्यर्थी जो हैं वो प्रयास कर सकते हैं और यहाँ जो है वैकेंसी बढ़ घट सकती है। अब मान लीजिए 300 आपकी संख्या है और उसमें अगर मेधांक की बात क्रमशः की जाए तो 300 अभ्यर्थियों में मान लीजिए कि 10 अभ्यर्थियों का मेधांक यानी कि हाई है 80% है, यानी कि 80% और 80 प्लस बन रहा है। 20 स्टूडेंट का मेधांक 75 प्लस बन रहा है या 75%, 30 का उसी तरह से 70, 50 स्टूडेंट का 65 और 100 स्टूडेंट का 60। फिर मान लीजिए और जो रीमेन स्टूडेंट बचते हैं उनका और कम बन रहा है, 55 बन रहा है। उसको मैंने लिखा नहीं है, इसको समझने के लिए। अब मान लीजिए कि बिहार में टोटल 300 स्टूडेंट हैं और उसमें 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 80%, 20 75% वाले, 30 स्टूडेंटों की संख्या जो 30 है उन्हें 70%, इस प्रकार से।
थोड़ा सा समझिएगा आप, यहाँ समझने की बात है। अगर मान लीजिए मैं कैटेगरी वाइज नहीं लिखा हूँ, कैटेगरी वाइज फिर जो है अभ्यर्थियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप इसको कैटेगरी वाइज भी इसी तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए जनरल में 10 स्टूडेंट हैं, ओबीसी में फिर ऐसे करके ओबीसी में 10 हैं, ऐसे करके आप कैटेगराइज भी इसको कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए कि किस तरह से सीटों की संख्या ज़्यादा आएगी तभी आपकी जो है सो बहाली हो पाएगी। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ अगर वैकेंसीज की बात करें, अगर मान लीजिए 10 ही वैकेंसी विभाग की तरफ से दी जाती है तो फिर आप ही बताइए ये सेकेंड पोजीशन पे 20 अभ्यर्थियों का जो परसेंटेज 75 बन रहा है, इनका हो पाएगा? कभी नहीं होगा। और यहीं जाके जो है सो सीट क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये जो 10 स्टूडेंट हैं 80% वाले ये यहाँ कब्जा कर लेंगे ये 10 सीट पर। फिर 20% वालों के लिए 20 स्टूडेंट जो 75% लेके बैठे हुए हैं उनके लिए सीट ही नहीं बचेगा, तो इनका होगा कैसे? ये समझने वाली बात है। अगर सीटों की संख्या मान लीजिए बढ़ा दी जाती है, बढ़ा के अगर 100 तक चली जाती है और ये अभ्यर्थियों के हाथ में थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ईमानदारी पूर्वक अगर कैलकुलेशन होके जाएगी तो सीट बहुत आने वाली है, क्योंकि बिहार में बहुत सीट खाली है। लेकिन अगर यही ईमानदारी नहीं होगी तो सीट की संख्या कम आएगी और फिर मुश्किल होगा। अब यही सीट मान लीजिए, मैं फिर से आपको बताता हूं कि यही सीटों की संख्या अगर 100 हो जाए तो फिर आप देख सकते हैं कि 10 अभ्यर्थी जो यहाँ 80% लेके बैठे हुए हैं उनका भी हो जाएगा, 20 स्टूडेंट जो 75% लेके बैठे हुए हैं उनका भी हो जाएगा, 30 स्टूडेंट 70% लेके जो बैठे हुए हैं उनका भी हो जाएगा, 30, 20, 50 इस प्रकार से 60, फिर भी 40 सीट और बच रहे हैं तो उसमें जो है फिर 50 स्टूडेंट जो 65% लेके बैठे हुए हैं उनका भी हो जाएगा। ये एक मोटा मोटी उदाहरण मैं दे रहा हूं, और कैटेगराइज भी आप बांट सकते हैं, इससे कम वालों का भी होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन ये उदाहरण के तौर पर है कि किस तरह से सीटों की संख्या पर ही डिपेंड करेगा कि कम परसेंटेज वालों का होगा या नहीं होगा। फिर अब देखिए 100 सीट में भी अगर आप यहाँ 50 स्टूडेंट जो हैं 65% वालों तक में, इसमें भी 10 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बच जाएंगे जिनका नहीं हो पाएगा। तो फिर अगर सीटों की संख्या अगर इसमें भी कुछ बढ़ोतरी होती है तो फिर इस 60% वाले स्टूडेंट को टच कर पाएगा और उन्हें भी जॉब मिलने की संभावना बनेगी। उससे भी ज़्यादा सीट आएगा तो 55% वालों को भी जॉब मिलने की संभावना बनेगी। तो आई होप कि मैं जो बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से वो अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सारा जो खेल है वो रिक्तियों पर डिपेंड करेगा, वैकेंसीज की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो है तमाम अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि काम इस पर किया जाए। अभी भी आपके पास जो मंडे कल जो आ रहा है उस दिन आप ज़रूर अपने बीआरसी वगैरह में जाइए, हो सके तो डीओ वगैरह में, हो सके तो अपने ज़िले में जितने भी प्रखंड वगैरह बीआरसी वगैरह हैं, एक दिन का समय आप पूरा एक दिन चक्कर लगा लीजिए और उनसे नम्र निवेदन कीजिए कि वैकेंसी सही से जाए, और सही से जाएगा तभी सभी का भविष्य जो है सो उज्जवल हो सकेगा और सभी का जॉब लगेगा और सभी के घर में जो है सुख शांति खुशी आएगी। तो इस वीडियो में यही बताना था। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।